हेलो एवरीवन, अनवर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डिस्क खिसक गया है या फिर डिस्क फट गया है या फिर किसी कारण से चोट लगने से या फिर गिर जाने से डिस्क में किसी भी प्रकार का दर्द बन गया है और दर्द जो है कमर से लेकर पूरे पैर तक जा रहा है, तो आज मैं 6 योग आसन बताऊंगा। इस व्यायाम को अगर लगातार आप करते रहें तो आपका जो सियाटिका का दर्द है हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। आपका जो भी डिस्क खिसका होगा L1, 2, 3, 4, 5, ज़्यादातर के L4, L5, S1 इस डिस्क में ज़्यादा दिक्कत आती है। यही वाला डिस्क खिसक जाता है और दर्द बनता है। यह जब डिस्क खिसक जाता है तो हमारी नस पे दबाव पड़ता है। नस पे दबाव पड़ने से दर्द अंगूठे तक जाता है, कमर से लेकर के अंगूठे तक। तो इस वीडियो में मैं जो आज आपको आसन बताऊंगा, इस योग आसन को करके आप अपने डिस्क वाली समस्या से छुटकारा पा जाएंगे और हमेशा के लिए आपकी दवाई भी छूट जाएगी। साथ में कुछ परहेज हैं। इस आसन को करने के बाद आपको खट्टी चीज़ें, बहुत मसाले वाली चीज़ें, झुकना, ठंडा चीज़ें, ये सब चीज़ें नहीं लेना है, योगासन करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा योग है, कैसे इसको करना है। दर्शकों, सबसे पहले हम कोई उचित सा एक स्थान चयन कर लेंगे। उस स्थान पर हम पीठ के बल लेट जाएंगे। लेटने के बाद से हमारा पैर एकदम सीधा होना चाहिए और पैर के पंजे को आगे पीछे हिलाएंगे। आगे पीछे हिलाएंगे कम से कम 1 से 2 मिनट तक, जिससे हम व्यायाम करने के अब प्रक्रिया में होंगे। क्योंकि ऐसा करने से हमारे नसों में गर्माहट होता है और हम व्यायाम करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा कम से कम 1 से 2 मिनट करेंगे। जिस पैर में दर्द है उसे धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और रोक लेंगे। रोकने के बाद से फिर अपने पंजे को आगे पीछे करेंगे। जितना समय तक रोक सकें उतना समय तक रोकना है। उसके बाद से नीचे कर लेना है। नीचे करने के बाद से अगर दूसरे पैर में दर्द है तो दूसरे पैर को उठाना है और दूसरे पैर को पंजा भी वैसे ही हिलाना है और जितना समय तक रोक सकते हैं रोकना है। फिर दूसरे वाले को रख लेना है, फिर पहले वाले को जो उठाए थे फिर दोबारा उठाना है। ऐसे आपको कम से कम 15 से 20 बार करना है। 15 से 20 बार करेंगे तो नसों पर जोर पड़ने से गर्माहट होगी और नसों का जो दर्द है, जो अंगरन है, जो कमर से लेकर अंगूठे तक जा रहा है, वो धीरे धीरे उसमें राहत होना चालू हो जाएगा। ये तो आपका हो गया एक आसन। इसके बाद से अब आपको हम दूसरा आसन बताएंगे कि दूसरा आसन क्या करना है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद से पैर को मोड़ेंगे। पैर मोड़ने के बाद से जिस पैर में ज़्यादा दर्द हो रहा है उस पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख लेंगे। रखने के बाद से हाथों से क्या करेंगे, जिस पैर पर रखे हैं हाथों से पकड़ के छाती की तरफ खिंचाव देंगे। देखिए, खिंचाव देंगे। खिंचाव देने से क्या होगा, जिस पैर में दर्द है उस नस पे थोड़ा सा दबाव पड़ेगा और उसके बाद से खिंचाव दे के छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद से थोड़ा रेस्ट लेंगे। फिर उसके बाद से पैर को पकड़ के खींचेंगे। खींचने के बाद से यानी कि 15 से 20 सेकंड तक रोकेंगे। रोकने के बाद से फिर छोड़ देंगे। ऐसा हम धीरे धीरे, अगर दूसरे पैर में भी दर्द है तो दूसरे पैर को भी ऐसे ही ऊपर रख के करते रहेंगे। दूसरे पैर में भी दर्द होता है, नसों में अंगरन होती है, झंझनाहट होता है, तो दूसरे पैर को भी हम उसी तरह से जैसे पहले पैर को उठा करके दूसरे पैर पर रखे थे और छाती की तरफ खिंचाव दिए थे, उसी प्रकार से हम इस दूसरे पैर को भी रख के खिंचाव देंगे। खिंचाव देने से दोनों पैरों में जो झंझनाहट हो रही है, अंगरन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसमें राहत होना चालू हो जाएगा। ये तो रहा हमारा दूसरा आसन। अब हम तीसरा आसन करेंगे। पैरों को मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद से कमर को धीरे धीरे उठाएंगे। उठा करके कम से कम 15 से 20 सेकंड तक रोकेंगे। रोकने के बाद से फिर नीचे कर लेंगे। फिर उसी प्रकार से इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। यानी कि 10 से 20 बार इस प्रक्रिया को हम करेंगे। इस प्रक्रिया को करने के बाद से फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बहुत तेज़ी से नहीं करना है, आराम आराम से ही करना है आपको।
इस योगासन को। तो ये रहा आपका तीसरा आसन। इसको करने के बाद से हम आराम से उठ जाएंगे करवट होकर के। कभी भी डायरेक्ट नहीं उठना है, करवट होकर के ही उठना है। करवट होकर हम उठेंगे। उठने के बाद से फिर क्या करेंगे, हम पेट के बल लेटेंगे। पेट के बल लेट करके अब हम करेंगे चौथा आसन। पेट के बल लेट के अब हम चौथा आसन करेंगे। हाथ को ऐसे ही रखेंगे और आराम से सर को उठाएंगे, सर को ऊपर की तरफ करेंगे, फिर एकदम नीचे रख लेंगे। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद से फिर धीरे धीरे अपने सर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और कुछ टाइम तक रोकेंगे। रोकने के बाद से फिर हम ऐसे ही सर को नीचे कर लेंगे, फिर ऐसे ही धीरे धीरे उठाएंगे और रेस्ट लेंगे। तो ऐसा इसको भी हमको करना है 10 से 15 बार। ऐसा करने से हमारे जो कमर की जो डिस्क खिसकी है उसमें राहत होगा। जो कमर से लेके पैर में झंझनाहट हो रही है वो भी नहीं होगा, और जो अंगरन हो रही है वो दर्द में भी राहत मिलेगा। अब हमारा पांचवा आसन है। हम दोनों हाथों को गाल पे लगा लेंगे और पीछे पैर मोड़ करके ऐसे उठाएंगे और नीचे करेंगे, उठाएंगे और नीचे करेंगे। तो ऐसा हमको कम से कम 2 से 3 मिनट करना है। ऐसा करेंगे धीरे धीरे। इससे भी हमारे नसों पर दबाव पड़ता है और हमारी जो मसल्स हैं मजबूत होती हैं और जो कमर का दर्द है उसमें आराम मिलता है। अब क्या करेंगे, हम धनुरासन करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, हाथों से पैरों को पकड़ेंगे और अच्छे तरह से खिंचाव देंगे। सर को ऊपर कर लेंगे, पैर को भी थोड़ा सा खिंचाव देंगे, मतलब जितना जा सके उतना करेंगे। उसके बाद से कुछ सेकंड तक रेस्ट लेंगे। इस धनुरासन को भी हम कम से कम 10 से 15 बार करेंगे। ज़्यादा खिंचाव नहीं देना है जिससे कमर में दर्द बन जाए। आराम आराम से करना है जितना कर सकें। पहली बार कर रहे हैं, कभी नहीं किए हैं, तो बहुत ज़ोर से नहीं करना है, आराम आराम से ही करना है। तो इस तरह से आप करके अपने कमर के दर्द से छुटकारा पा लेंगे और हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे। Audio Jungle।